नमस्कार जी, यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत सारा स्वागत है। आज हम सीपीआर के बारे में पढ़ेंगे। देखो, सीपीआर एक जीवन बचाने वाली तकनीक है जिसको जीवन रक्षक प्रणाली भी कहते हैं। सीपीआर एक आपातकालीन जीवन रक्षक तकनीक है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति की सांस या दिल की धड़कन रुक जाती है। अगर आप सही समय पर सीपीआर देंगे तो व्यक्ति के बचने की संभावना बढ़ जाती है। तो आज आपको सीपीआर के बारे में हमारे पीटीआई मैम, सोनी मैम व प्रिंसिपल सर आपको अच्छी जानकारी देंगे, तो ध्यान से आपको जानकारी को सुनना है। हमारे हार्ट की लोकेशन ये है। अपने को ये कहा जाता है कई बार अपन कहते हैं हमारा हृदय बाईं ओर है, कहते हैं ना हमारा हृदय किधर है? बाईं ओर नहीं है। हमारे हृदय की धड़कन हमें बाईं ओर महसूस होती है, पर हमारा जो हृदय है ना वो कहाँ पर है? वो लगभग सेंटर में है। पर हमारे हृदय का जो बायां भाग होता है वही शुद्ध रक्त को पंप करता है। तो बायां भाग जो है वो ज्यादा मजबूती से पंप करता है, इसलिए उसकी धड़कन हमें बाईं ओर महसूस होती है। ठीक है ना? परंतु हमारा हृदय की धड़कन यहाँ होती है, यहीं से अपन पसलियों को दबा करके और हार्ट को झटका मार करके वापस उसको चालू करने की कोशिश करते हैं। इसमें दो प्रक्रिया होती है, एक होती है यहाँ से दबाना और एक मुंह के ऊपर मुंह लगा करके उस व्यक्ति के इसके अंदर मुंह के अंदर मुंह डाल करके सांस देना, ताकि सांस फेफड़ों में जाए और वापस निकले, हवा बाहर निकले, तो हो सकता है फेफड़े दोबारा काम करना शुरू कर दें। चलिए आपको पहले तो उसको आपको देखना है कि उसकी नब्ज चल रही है या नहीं चल रही है। कैसे पता चलेगा? तो वैसे तो महसूस कम हो कैसे अपन क्या करेंगे? तो हमें महसूस होगा कि हवा आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है। दूसरी, पहले क्या करते थे, यहाँ से नब्ज देखो, तो ये नब्ज तो कहते हैं ना नाड़ी अठो चलेगी, तो यहाँ के बजाय अपने को यहाँ महसूस करना, देखना चाहिए। इस साइड में अपनी यहाँ पे ये उछलती रहती है ना? तो अपन को पता चल जाएगा कि इंसान का दिल अभी धड़क रहा है ना? फेफड़े के सामने। तो आपको ये नहीं देना है सीपीआर। आपको ये लगे कि यहाँ से भी श्वास नहीं आ रही है और यहाँ से भी नहीं है, नब्ज चल रही नहीं है, तो आपको सीपीआर देना है, ताकि फेफड़ों का काम दोबारा शुरू हो और ब्लड सर्कुलेशन चालू हो, फेफड़े दोबारा चालू हो। ठीक है? तो इन चीज़ों का तो ध्यान रखना है। अब हाथ को आपको ऐसे करना है, ऐसे ऐसे ये कदम ऐसे रहेंगे। कई बार वाला जो आसन बनाते हैं ऐसे करके यहाँ से पकड़ो और अपने जो हथेली का ये इतना पार्ट है ना, इसी से आपको पंप करना है। और पंप कितना करना है? जितना अपन ने धीरे से यहाँ दबाया ना, जितना अंदर गया उतना वापस फेफड़ा बाहर भी आना चाहिए, तो ही सही पंप होगा। ठीक है? ये 2 से बस 2.5 इंच बचा हुआ है, तो इसको अपन ये गिन के 30 बार। ठीक है? इस प्रकार से अब आप लोग भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो 3 चीज़ों से आपको ध्यान पहले देना है कि नब्ज चल रही है तो मत देना। ज़्यादातर एक्सीडेंट या घर में हार्ट अटैक के पेशेंट आजकल ज़्यादा बढ़ रहे हैं ना, तो अपन यदि तुरंत हॉस्पिटल पहुँचने से पहले क्या करें? सीपीआर यदि दे देते हैं और 2 लोग होंगे तो ही प्रॉपर सीपीआर दे पाएंगे। एक की तो सांस ही फूट जाएगी 30 देने के बाद भी, है ना? तो 2 नहीं हो, घर में एक ही हो, तो लगातार पर जब तक अपन कॉल करें ना एम्बुलेंस को, स्पीकर पे फोन को डालना है, अपने को पंप करके जाना है और स्पीकर पे ही एम्बुलेंस को बुलाना है। किसी को भी घर में कि मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है या कोई अचानक अटैक आ रहा है, तो उस टाइम आपको नब्ज चालू नहीं और बंद हो गई है, तो अपन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले किसी इंसान की जान बचा सकते हैं। समझिए? और सर ने बाकी बता दिया। आओ
कुछ ये बड़ा सम्मानित की बात नहीं है, ये बहुत हिसाब में इसको से भी कोई आ सकता है। अंग्रेजी में तो इसका नाम अब लाइट तो वहाँ आदमी लगा है, तो आपको ध्यान नहीं रखना है कि यहाँ से इन अंगुलियों को ऐसे पकड़ के और यहाँ से ये वाला हिस्सा है ना, इसी से आपको चेस्ट को दबाना है, ऐसे ऐसे पकड़ करके है ना, ये वापस भी ऊपर आ रही है, ये तो खराब है, तो आपको इस तरीके से किसी के मतलब ना किसी नालियाँ चल रही है। आप कहीं वहाँ पे जाके कोई प्रैक्टिस कर लो, एबीसीडी नहीं करनी है, ये वाली नाड़ी जब नहीं चलेगी तभी करनी है। तो मुद्दा करे कि आपने ना उसे करनी है, इसके नालियाँ करके जब कम पर हो तुम्हारे हाथ उठाओ हाँ ये सब जितना दबाए उतना तीन बनेगा, दो बड़े बनेंगे। और यदि नब्ज चल रही हो, है ना, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया और नब्ज चल रही हो, तो इंसान को आपको करवट दे के लेटाना है, सीधा नहीं लेटाना है। क्या करना है, उसको तुरंत करवट दिलानी है, ताकि कोई अंदर जो इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, अंदर खून बह गया है, वो वापस मुंह के द्वारा या बाहर निकल जाए नाक के द्वारा, कान के द्वारा। आपको ऐसे जो हाथ मोड़ के और एकदम छोटे नहीं होगा, एक पैर नीचे वाला सीधा और दूसरा घुटना ऐसे करके होंगे, हाथ ऐसे रोगी को आपको लेना है। करवट को बस ये हाथ का अपना जोर से झटका मारना है। और से इसी काम में करा पूरा जोर मतलब कंटिन्यू 30 बार तो आपको देना ही देना है। दूसरा कोई भी हो तो आपको नेगेटिव लिंक पर आपको ऐसे नहीं भेजिए, किसी को भी देखिए और जब तक कोई भी सरकारी सांस फूल जाएगा। इतनी ताकत है इसी लाइट से ले अरे कभी आप इधर उधर घूमता रहता है इधर काम की कितना नहीं है हाँ तू भी विजय कितने काम आजा क्या नाम तेरा दिए
इंस्ट्रक्शन है इसमें अपना नाम लिखना है, आयु लिखनी है, एज क्लास लिखनी है, एड्रेस लिखना है और अपनी क्वालिफिकेशन में हो बारी में हो कोई में हो कौन से फोन नंबर लिखने हैं और उपलब्ध हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, CPR में छाती के दबाव के लिए हाथ कहाँ रखना है? कहाँ रखते हैं? जोर से बोलो तो सुनाई नहीं देगा। बीच में सेंटर में, उस पर ज़्यादा दबाव नहीं देना कि कुछ भी पूछ दें ज़्यादा उसमें अपने को दबाव देना है 2.5 से 2.5 इसके बाद 2 से 2.5 प्रेशर हो ना उसी हिसाब से। देखो पहले तो है कि CPR क्या है ना, और पढ़ के भी और बता रही हूँ आपको कि CPR एक जीवन रक्षक तकनीक है जिसका उपयोग कब किया जाता है? आपातकालीन स्थितियों में। आपातकालीन स्थिति कौन सी बनती है? अचानक से कोई जो काम हो जाता है, चाहे एक्सीडेंट हो या हार्ट अटैक हो, है ना, उस परिस्थिति में जब किसी की सांस या दिल की धड़कन बन जाती है ना, दिल धड़कना बंद कर दे, श्वास बंद हो जाए, तब आपको CPR देना है, जिसमें छाती के दबाव द्वारा रक्त प्रवाह को वापस पहुँचाया जाता है। यानी अपन चेस्ट को प्रेस दबाएंगे अंदर, तो उससे क्या होगा? दोबारा से ब्लड सर्कुलेशन दिल अपना काम करना शुरू कर देगा और ब्लड है वो मस्तिष्क तक शरीर में पूरे अंगों में चला जाएगा, जिससे उसकी हृदय गति है वो धड़कन वापस कर देगा। मुझे CPR कब करना चाहिए? आपको CPR कब करना चाहिए? जब कोई व्यक्ति बेहोश हो और सांस नहीं ले रहा हो। कई बार इंसान बेहोश हो जाता है लेकिन उसके बाद में उसकी सांसें वो चलती रहती है, लेकिन आपको CPR कर देना है जब उसकी सांसें रुको। अरे बात सुनो भाई। आप कार्डियक अरेस्ट का मरीज देखते हैं, यानी हार्ट अटैक पहले हो गया ना। मैं CPR कैसे करूँ? ठीक है, आपातकालीन सेवाओं में सबसे पहले आपको 108 ठीक है, प्रतिक्रिया होश की जांच करें। सबसे पहले तो आपने क्या किया? स्पीकर पे मोबाइल डाल के और 108 को खोल दिया है। उसके बाद में आपको होश की जांच करनी है कि कैसे ये दोनों कंधों को अपन ऐसे दबा दें। अरे भाई होश में हो गया है ना, यहाँ से यहाँ गर्दन को और इसको नहीं हिलाना है आपको यहाँ कंधों पे थपथपा के बोलना है जो भी नाम है, या आप नाम नहीं जानते हो, अरे भैया क्या बात है, आपको होश है क्या, है ना, इस प्रकार से आपको जांच करनी है। दोनों कंधों को थपथपा करके और जोर से बोलना है आपको। यदि होश न हो तो व्यक्ति को पीठ के बल किसी ठोस समतल जगह पर लेना। कितनी बार? 120 बार प्रति मिनट। 1 मिनट में आपको 100 से लेके 1 से 20 बार आपको उसको बंद करना है। ठीक है, 30 दबावों के बाद में अपन 30 दबाव डालते हैं ना, उसके बाद में 2 बार 30-30 का सेट मिला के आपको लगाना। 50 सांसें दें यदि आप 30 दबावों और 2 सांसों के चक्कर को तब तक जारी रखें जब तक कि मदद ना आ जाए, एम्बुलेंस ना आ जाए, कोई आपका वो जल्दी सहयोग करने वाला नहीं आ जाए, तब तक आपको 30 से 2 बार या एम्बुलेंस के आने का आपको इंतजार करना है। छाती को कितना गहरा दबाइए, है ना, वेस्ट में दबाव लगभग वेस्ट यानी जो युवा वर्ग है उसमें 2 से 2.5 इंच, है ना, लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर तक गहरा होना चाहिए। अंदाज से मान अंदाज से 5-6 सेंटीमीटर प्रति मिनट 2 से 120 दबावों की जरूरत से क्या मुझे 50 सांसें लेने की जरूरत है? कई मामलों में विशेष रूप से अप्रशिक्षित जिनको प्रशिक्षण नहीं होता है, दर्शकों के लिए केवल हाथों से CPR
करना प्रभावी हो जाए। यदि आप प्रशिक्षित और सहज है तो आप बचाव शास्त्र की शामिल कर सकते हैं। भाई मुँह वाले इसमें